गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 8th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा क्वेश्चन कराऊंगा। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित संख्याओं में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर वह गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, हमें जो संख्या दे रखी है उसमें ये देखना है कि किस संख्या से हम गुणा करते हैं तो वह पूर्ण वर्ग बन जाए, और जो संख्या गुणा करने के बाद जो संख्या निकल के आएगी उसका भी हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे। जैसे हमें सबसे पहली संख्या दे रखी है 90, और 90 में क्या करना है, किस संख्या से गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ये हमें पहचानना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 90 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 90 के अभाज्य गुणनखंड किए तो हमारे सबसे पहले 2 से भाग दिया 45 आ गया, 3 से भाग देने पर 15 आ गया, फिर 3 से भाग देने पर 5 आ गया, और फिर 5 से भाग दिया तो 1 आ गया। तो 90 के अभाज्य गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये हमने यहाँ पे लिख लिए। अब यहाँ पे हमने देखा कि जोड़ा देखना है, 3 का जोड़ा बनना है और 2 का जोड़ा नहीं बनना और 5 का जोड़ा नहीं बनना है। तो जिन संख्या का जोड़ा नहीं बनता है उन्हीं संख्या को इसमें गुणा कर देते हैं हम। तो हमने देखा कि 2 का 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए हमने लिखा यहाँ पे, चूँकि 2 और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है इसलिए 90 में 2 और 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी यहाँ से हमने देखा कि 3 का जोड़ा बनना है और 5 का 2 का नहीं बनना, तो हमें इस 90 में 2 और 5 से गुणा करना होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया, अतः संख्या 90 में कितने से 2 से और 5 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया हमारा 900 आ गया। अब 900 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इस पर हमने वर्गमूल का चिन्ह लगा लिया 900 पे, और इन संख्या पर हमने वर्गमूल का चिन्ह लगा लिया। अब वर्गमूल के चिन्ह में क्या करते हैं हम कि जोड़े में से एक संख्या बाहर निकालते हैं। 2 के जोड़े में से 2 आ गया, 3 के जोड़े में से 3 ले लिया, और 5 के जोड़े में से 5 ले लिया। अब इन तीनों को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। 5 3 15 15 दूनी 30। तो इसमें 2 सवाल पूछ रहा है कि हम किस संख्या से गुणा करें। तो गुणा करने वाली संख्या हुई हमारी 2 और 5, 2 और 5 से गुणा करना होगा, एक तो ये पूछा है। और गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल पूछ रहा है, तो गुणा कर दिया हमने। गुणा करने के बाद 900 आया, 900 का वर्गमूल निकाला हमने, तो कितना आ गया 30। तो हमारे 2 आंसर हो गए, एक तो ऊपर 2 और 5 आंसर हो गया, और दूसरा आंसर हो गया हमारा 30। तो इसी तरीके से बच्चों बाकी के सवालों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चों ये दे रखा है, इसे भी हम फर्स्ट सवाल की तरह, जो पहले हमने सवाल किया था उसकी तरह ही हम सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करके रखा हुआ है, जो कि आपको अपने आप समझना है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों ये दे रखा है, ये भी आपको अपने आप समझना है। इसका आंसर होगा 35। और बच्चों चौथा सवाल हमें ये दे रखा है, ये भी आपको अपने आप समझना है। जो पहला सवाल किया था उसी की तरह ही सभी सवाल दे रखे हैं ये। इसका आंसर होगा 77। और ये सवाल दे रखा है हमारा 5वां, ये भी आपको अपने आप समझना है और अपनी नोटबुक में नोट करना है इसको भी। इसका आंसर होगा 231। और ये बच्चों दे रखा है 6वां सवाल, ये भी आपको अपने आप समझना है। ये मैंने करके रखा हुआ है 77, इसका आंसर हो गया। और ये बच्चों दे रखा है 7वां सवाल, ये भी पहले सवाल की तरह है। 1000 के गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करने पर ये आ गया हमारा, और उन्हीं सवालों की तरह ही ये भी दे रखा है, और इसका आंसर आ गया हमारा 100। तो बच्चों सवाल बहुत ही सिंपल था। इस सवाल को अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।